चलिए आप देखते हैं कि रिपल क्या होता है। देखिए अगर आप रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रिपल क्या होता है। रिपल इज़ बेसिकली डिफाइंड एज फ्लक्चुएटिंग एसी कंपोनेंट इन रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट। इट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग कैपेसिटर। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने बताया था कि हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है, और ये बताया था मैंने सिंगल फेज जनरेटर के लिए। देखिए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हम एसी साइकिल के पॉजिटिव हाफ का इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपल की जो वैल्यू है वो 100% है, क्योंकि रिपल का मतलब होता है फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज, या आप कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन पीक एंड द बेस लाइन, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 100%। सिमिलरली अगर बात की जाए फुल वेव रेक्टिफिकेशन की, तो यहाँ पर हम इनपुट एसी को जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ को यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, जिससे एक्सरे ट्यूब का आउटपुट बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या है, यहाँ पर भी रिपल 100% देखने को मिलता है। इसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम 3 फेज पावर सप्लाई का इस्तेमाल करें, या एक्से सर्किट के अंदर हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को टेम्परेली स्टोर करता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि जब वोल्टेज ड्रॉप करती है तो ये डिस्चार्ज कर जाते हैं, फिर वोल्टेज बढ़ने लगती है, फिर जैसे ड्रॉप करती है डिस्चार्ज होते हैं, फिर वोल्टेज बढ़ने लगती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें कंसिस्टेंट सप्लाई मिलती है वोल्टेज की, तो हमें कंसिस्टेंट एनर्जी के एक्सरे फोटोन मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ 3 फेज पावर सप्लाई की, तो हमें यहाँ पर दो प्रकार के जनरेटर देखने को मिलेंगे। पहला है 3 फेज 6 पल्स जनरेटर, जहाँ पे हम 6 डायोड का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है 3 फेज 12 पल्स जनरेटर, जहाँ पे हम 12 डायोड का इस्तेमाल करते हैं। इनको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। देखिए 3 फेज 6 पल्स जनरेटर में हम 6 डायोड का इस्तेमाल करते हैं फॉर रेक्टिफिकेशन। यहाँ पर हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पल्सेस होती हैं 6। अगर हम इसको रेक्टिफाई करते हैं तो हमें एक्सरे की 6 पल्स मिलेंगी पर साइकिल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज रिपल है वो 14% है, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है कभी भी ज़ीरो ड्रॉप नहीं करती, जैसा कि हमें हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में देखने को मिल रहा था। वोल्टेज रिपल कम होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एक्सरे का आउटपुट बढ़ जाता है और हमें कंसिस्टेंट एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स देखने को मिलते हैं। देखिए जब हम 3 फेज 12 पल्स जनरेटर की बात करते हैं, तो जब हम इसको फुल रेक्टिफिकेशन करेंगे इसका, तो हमें 12 पल्स मिलेगी एक्सरेज की, और जो वोल्टेज रिपल है वो कम हो जाएगा, वो रह जाएगा 4%। अगर बात की जाए हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर की, जो काफ़ी एफिशिएंट जनरेटर माने जाते हैं, तो रेक्टिफिकेशन के बाद हमें जो वोल्टेज रिपल मिलेगा वो मिलेगा केवल 1%। देखिए आजकल की जो मॉडर्न एक्सरे मशीन है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज रिपल बहुत कम देखने को मिलता है। इसी वजह से एक्सरे का जो आउटपुट है, ये जो मशीन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। एक्सपोजर टाइम भी कम हो जाता है और पेशेंट का एक्सपोजर डोज भी कम हो जाता है। यही नहीं, इन मशीन की जो ट्यूब रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी होती है।